यह कथा आपको सुना रहे हैं लंका दहन का। हनुमान जी लंका में जाकर लंका दहन कैसे किए। ऊंचहीन बानर तह जाई, तब सठ निज तही लई आई। तिनके कीन सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिकों को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उसकी प्रभुता सामर्थ्य को देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन्ही कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि नगर में कपड़ा और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेर पुनि पूंछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में घुमा फिरा कर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबु की चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सवित निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटरियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तह अवसर कीने, हरि प्रेरित तह अवसर चले मरुत 49। अट्टहास करि गरिजा कपि बाढ़ि लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआए, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्के फुर्तीले हैं। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर जा चढ़ते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपटे बह रही हैं। तातु मातु हा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों यही पुकार चल रही है।
ये हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगर निमिषे एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जहि सिरिजा, जरा न सोतहि कारण गिरिजा। उलट पलट लंका सब जारी, कूदि परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बौरी। जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयो कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ा मणि उतारि तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी, हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहूँ तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यदि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका बिरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस बिरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकटों को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायऊं, बान प्रताप प्रभु समुझायऊं। मास दिवस महुनाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र, जयंती कथा घटना सुनना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही नहीं पाएंगे। कहूँ कपि के विधि राख्यो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्रण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात होंगे। जनक सुत ही समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीनु। चरण कमल सिर नाय कपि, गवनु राम पहि कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत माधुनि गरज सिभारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी।
नाधि सिंधु यही पारही आवा, सबद किल किला कपि ने सुनावा। चलते समय उन्होंने मध्यमहीन से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों के किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन से रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। मिले सकल अति भये सुखारी, तल पल पीन मीन पाँव जिमिवारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। सब जब रखवाले बरजने लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाए पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि कर आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद बन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य करके लौट आए हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र की जय।